बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर। फर्स्ट चैप्टर गैसियस एक्सचेंज का सेकंड लेक्चर है हमारे पास। इससे पहले हमने गैसियस एक्सचेंज को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होते हैं, उनके अंदर जो मैकेनिज़्म होता है वो हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस या गैसियस एक्सचेंज इन हायर या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कि किस तरह से या हम इंसान या एनिमल्स जो हैं वो अपने अंदर गैसेस को एक्सचेंज करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर जो जितने भी मैकेनिज़म्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमें गैसेस की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर या हायर एनिमल्स के अंदर जो है एक कम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है विद इन इन्वायरमेंट। हमारी बॉडी के अंदर होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं। तो तब जाके एक सिस्टम बनता है और उस सिस्टम के ज़रिए हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। हम प्लांट्स की तरह मींस के स्टोमेटा नहीं है हमारी बॉडी में, हम प्लांट्स की तरह लेंटिसेल्स या हम क्यूटिकल के ज़रिए हम मींस की गैसेस को एक्सचेंज नहीं करते। हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर सिस्टम है, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम यूज़ करके हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, एक एयर पैसेज और एक लंग्स। अब एयर पैसेज को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, लंग्स को हम एंड पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एयर पैसेज में हम देखते हैं बेसिकली एयर पैसेज का मतलब ये है कि कौन सा पाथवे है या किस पैसेज के ज़रिए हवा जो है वो गुजर के लंग्स तक जाती है। मींस के हवा का मतलब ऑक्सीजन, कि किस पाथवे के ज़रिए ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के अंदर इन्वेट करती है, इन्वेट करने के बाद किस पाथवे के ज़रिए गुजर के वो लंग्स तक जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे एक्सचेंज होता है और वापस किस पाथवे के ज़रिए हमारी बॉडी के से बाहर भेज दी जाती है। तो एयर पैसेज की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो एयर पैसेज का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी में हमारे नाक और पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल जो है ये नेजल कैविटी का पार्ट है। ये फर्स्ट स्टेप है जिसके ज़रिए एयर जो है हमारी बॉडी के अंदर इन होना स्टार्ट होती है। उसके बाद नेजल कैविटी के बाद एयर जो है वो फेरिंग्स तक पहुंचती है। तो फेरिंग्स बेसिकली एक कॉमन कैविटी है जो फूड और मतलब के फूड पाइप और एयर पाइप के लिए दोनों के लिए यूज़ होती है, मीन्स के कॉमन है ये। उसके बाद फेरिंग्स जो है फर्दर जो है डिवाइड होती है या मीन्स के एयर जो है वो मूव करती है लेरिंग्स की तरफ। लेरिंग्स स्पेसिफिकली एयर को पास आउट करने के लिए ही यूज़ होती है, कि जो एयर हमारी बॉडी के बाहर से आ रही है। फेरिंग्स में बेसिकली कॉमन मैंने कहा दो पार्ट होते हैं, एक फूड पाइप होता है और एक विंड पाइप होता है। मीन की फूड पाइप की हम बात ही नहीं कर रहे, ये कॉमन ओपनिंग है। अब हम एयर को लेके चल रहे हैं तो मीन लेरिंग्स की बात कर रहे हैं हम। लेरिंग्स जो है बेसिकली लेरिंग्स की का जो पाइप है उसकी ओपनिंग को ग्लोटस कहते हैं, जो मीन्स कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको ग्लोटस कहते हैं। ये जो ओपनिंग है, ठीक है, इसको ग्लोटस कहते हैं। उसके बाद एयर यहाँ से मूव करके लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, कि जो हमारी आवाज़ है ये इसी वॉइस बॉक्स मीन लेरिंग्स से पैदा होती है। लेरिंग्स के बोथ साइड पे, ठीक है, वोकल कॉर्ड होते हैं और या फाइब्रस बैंड्स होते हैं, ठीक है, बोथ साइड पे। तो इस फाइब्रस बैंड को वोकल कॉर्ड कहते हैं। जब एयर इससे पास आउट होती है, ठीक है, तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं वोकल कॉर्ड। वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस होता है इससे, जिसे हम तलफ़ुज़ कहते हैं। तलफ़ुज़ तो हमारी टंग और हमारे लिप्स के बेस पे होता है, लेकिन जो आवाज़ हमारे सीने से आ रही है या हमारे लैरिंक्स से आ रही है वो बेसिकली इन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन के ज़रिए प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद इसी ग्लोटिस के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कवर अप होता है। मीन्स के ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि कॉमन है ना, हम बात करें कि फेरिंग्स जो है वो कॉमन है, उसमें लेरिंग्स भी है, उसमें फूड पाइप भी है। तो ये प्रोटेक्ट करती है
जब हम फूड खा रहे होते हैं, मीन फूड कंज्यूम करते हैं, खाना खाते वक्त फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सांस की नाली मीन्स लेरिंग्स में ना जाएं, तो ये ग्लॉटस के ऊपर एपिग्लॉटस होता है जो इसको कवर अप करता है और फूड को लेरिंग्स की तरफ जाने से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम बात करें एयर को लेके चल रहे हैं, लेरिंग्स तक बात आ गई। लेरिंग्स के बाद जो है फर्दर एयर जो है वो मूव करती है ट्रैकिया की तरफ। ट्रैकिया बेसिकली विंड पाइप है जो हम बात कर रहे हैं, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और सी शेप कार्टिलेज होती है, मीन्स के इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर होता है इसका, सी शेप कार्टिलेज है ये। तो ये मीन्स के इसका ये सी शेप होना और ये कार्टिलेज की इसकी फिजियोलॉजी जो है ये बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है कि ये पाइप जो है कोलैप्स ना हो ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज, ये पाइप जो है कोलैप्स ना हो। उसके बाद ये ट्रैकिया हमने बात की थी कि लंग्स के भी दो पेयर होते हैं, मतलब एक पेयर होता है हमारी बॉडी में लेफ्ट और राइट लंग। तो इसी तरह ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाती है दो ब्रोंकाई में, मीन्स के ईच लंग कंटेन वन ब्रोंकस, सिंगुलर इसका ब्रोंकस है। तो जब हम ब्रोंकाई की बात करते हैं तो ब्रोंकाई फर्दर ईच लंग में डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ये अब फर्दर ब्रोंक्यूल्स नैरो डाउन होते जाते हैं एल्वुलर डक्ट्स में, और एल्वुलर डक्ट्स के बाद जो बेसिक यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एल्वुलाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्वुलाई स्पेसिफिक वो पार्ट है लंग्स का, मीन्स कि हमारे एयर पैसेज का वो पार्ट है जहां बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है, एक्सचेंज होती है। ये ऑक्सीजन जो बाहर से यहाँ से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एयर पैसेज के जरिए, नेजल कैविटी में आए, फिर फेरिंग्स में आए, फेरिंग्स से फिर स्पेसिफाई होकर लेरिंग्स की तरफ आए, लेरिंग्स से फिर ट्रेकिया में आए, फिर ब्रोंकाई की तरफ आए, फिर फर्दर डिवाइड होते हुए ब्रोंक्यूल्स की तरफ और एल्वुलाई की तरफ आए। यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है बेसिकली एल्वुलाई जिसे हम कहते हैं, ये बेसिक यूनिट है। यहाँ पे क्या मीन्स के पल्मोनरी आर्टरी भी होती है जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, मीन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड लेके आती है। और यहाँ पे पल्मोनरी वेन भी होती है जो यहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके हमारे ब्लड की तरफ लेके जाती है। यहाँ पे एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। उसके बाद अब हम उसके सेकंड पार्ट, रिस्पिरेटरी सिस्टम के सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट की तरफ हम मीन्स के लंग्स की बात करते हैं कि लंग्स बेसिकली क्या होते हैं। ये मीन्स के पेयर होता है हमारी बॉडी के अंदर, लेफ्ट लंग और राइट लंग होते हैं दो हमारे पास। जो लेफ्ट लंग होता है वो बेसिकली एज कम्पेयर टू राइट स्मॉलर होता है थोड़ा, और इसके दो लोब्स होते हैं। और इसी तरह राइट लंग जो है वो एज कम्पेयर टू लेफ्ट वन जो है ये थोड़ा बिगर होता है और इसके 3 लोब्स होते हैं। उसके बाद हम इसकी फिजियोलॉजी को देखते हैं, मीन्स के ये स्पॉन्जी होते हैं इन और इलास्टिक होते हैं इन नेचर। इसके अलावा ब्लड वेसल्स होते हैं। वेसल्स मतलब वही मैंने यहाँ पे जो बात की है कि एल्वुलाई की हम बात करें तो ब्लड वेसल्स मीन के पल्मोनरी आर्टरीज भी होती हैं और पल्मोनरी वेन भी होती है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे मीन्स के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट से एक्सचेंज किया जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि लंग्स जो है इनक्लोज्ड होते हैं 2 मेम्ब्रेन्स में। इनके ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन होती है और एक इनर प्लोरल मेम्ब्रेन होती है। इन बिटवीन दीज मेम्ब्रेन स्पेसिफिक फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है। मीन्स के लुब्रिकेशन क्यों होती है ड्यूरिंग मतलब के एक्सपेंडिंग और जो है इनहेलेशन और हमारे पास जो है एक्सहेलेशन ऑफ एयर के दौरान जो है ये उसको हेल्प आउट करता है ये जो फ्लूइड होता है। अब मतलब कि एयर पैसेज को हमने डिस्कस कर लिया और लंग्स को भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये वो बेसिक पार्ट हैं जिनके जरिए रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है प्रोसीड करता है। अब हम ये देखते हैं कि इनको यूज करते हुए एयर कैसे एक्सचेंज करती है, मीन्स कि ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो ब्रीदिंग मतलब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ब्रीदिंग जो है बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। सिर्फ ब्रीदिंग हम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना एक स्पेसिफिक पाथवे के जरिए, मीन्स कि ऑक्सीजन यहाँ से एल्वुलाई की तरफ आया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सेम इसी प्रोसेस को रिवर्स करते हुए हमारी बॉडी के मतलब कि नॉस्ट्रल्स के जरिए इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये ब्रीदिंग है, ये स्पेसिफिक जो मैकेनिज्म है ये ब्रीदिंग है।
अब ब्रीदिंग में एक इनहेलेशन होती है, मीन्स कि ऑक्सीजन कैसे इनटेक करता है हमारी बॉडी के अंदर, और एक्सहेलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर कैसे मूव करता है, ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है। अब इनहेलेशन में जब नॉस्ट्रल के जरिए एयर को हम इनटेक करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी जो मीन्स के ये डायाफ्राम है, ये थोरेक्स रीजन, डायाफ्राम जो है ये अपवर्ड, जो रिब्स हमारी ये डोम जो है ये बाहर की तरफ मूव करता है, मीन्स के लंग्स एक्सपेंड हो गए हैं, उनके अंदर एयर चली गई है, प्रेशर है एयर का, जिसकी वजह से हमारी बॉडी, हमारा मतलब मीन्स के जो चेस्ट कैविटी है हमारी वो एक्सपेंड हो जाती है। उसके बाद ये इनहेलेशन का प्रोसेस है, मीन ऑक्सीजन यहां तक आ गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्सहेलेशन में क्या होता है। एक्सहेलेशन में ये होता है कि एब्डोमिनल कैविटी, हमारे जो रिब्स मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं कि ऑक्सीजन मींस के कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर चली गई है, ये एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। तो ये ब्रीदिंग नॉर्मली मींस के एक ह्यूमन बीइंग में 16 to 20 टाइम होती है एक मिनट में, 16 to 20 टाइम पर मिनट जो है ये रेट है हमारी। ये रेट बेसिकली रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन के अंदर कंट्रोल करता है कि इतना ही रेट होना चाहिए, ये रिस्पायरेटरी सेंटर। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं या मींस के हम भागते हैं या कोई ऐसी टफ एक्टिविटी करनी पड़ जाती है, तो मींस के हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है या रिस्पायरेटरी सेंटर जो है वो मैसेज भेजता है बेसिकली स्पेसिफिक मसल्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। मींस कि अगर हम ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो उसके बदले में हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करेंगे उतना ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेंड करें, मींस के एक्सहेल करेंगे बॉडी से बाहर। तो ये ट्रांसपोर्ट नॉर्मल रेट, जब हम मतलब नॉर्मल रेट इतना होता है जब हमारी बॉडी कोई एक्टिविटी करती है, मीन या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हमारी बॉडी का ये अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम पर मिनट तक चला जाता है, ये हमारी जो ब्रीदिंग का रेट होता है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोगों ने रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन को डिस्कस किया। उसमें हमने एयर पैसेज में ये देखा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एयर पैसेज एंड लंग्स की बात की हमने। तो सबसे पहले एयर पैसेज में हमने क्या डिस्कस किया, नेजल कैविटी को डिस्कस किया कि एयर पैसेज के जो पार्ट्स होते हैं इसमें हमारे नोज और नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं, ठीक है। इनमें स्पेसिफिक मींस के सीलिया होते हैं हमारे पास, म्यूकस होती हैं जो मींस के हमारी नेजल कैविटी को वेट नहीं होने देते, ठीक है। इसके अलावा जो एयर हम बाहर से इनटेक करते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, वो इसी नेजल कैविटी में ट्रैप हो जाते हैं। म्यूकस लेयर या सीलिया जो हमारे नाक के बाल हैं उनका यही फंक्शन होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करें और बाहर से जितनी भी हवा आ रही है या ऑक्सीजन है उसको प्योर करके हमारे लंग्स की तरफ भेजें। उसके बाद एयर मूव करती है फेरिंग्स की तरफ, ये कॉमन पाइप है नेजल कैविटी के बाद, जिसमें फूड और एयर पाइप जो है ये दोनों ओपनिंग आके यहाँ पे खुलती हैं। उसके बाद हम फूड पाइप की हम बात नहीं कर रहे हैं, एसोफेगस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम फेरिंग्स की तरफ आए क्योंकि हम ऑक्सीजन को लेके चल रहे हैं, हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम विंड पाइप की फूड पाइप की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि वो हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। लैरिंग्स की हम बात करते हैं कि लैरिंग्स जो है बेसिकली ये हमारे पास वेंट पाइप है और जो है इसकी ओपनिंग जो है वो ग्लॉटस होती है, इसे ग्लॉटस कहते हैं। और जो इसी को हम लैरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, मींस के इसी के ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके साइड पे हमारे पास जो है फाइब्रस बैंड्स होते हैं और इन्हीं बैंड्स को हम मींस के हम वोकल कार्ड कहते हैं। जब विंड इन्हीं वोकल कार्ड को छू के गुजरती है तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, जो हम मतलब कि हमारी आवाज़ आ रही है ये इसी की वजह से होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि लैरिंग्स के बाद एयर जो है वो ट्रैकिया की तरफ मूव करती है। ट्रैकिया मींस के उसकी लेंथ अगर हम देखें ये इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस होता है कि, और इसकी लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है। ये सी शेप कार्टिलेज रिंग इसका स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका ये स्ट्रक्चर क्यों है, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर इसका क्यों है। ये बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि जब एयर इससे गुजरती है तो उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, ठीक, ये रिंग स्ट्रक्चर जो है। उसके बाद हमने ये देखा कि हमने ट्रैकिया जो है फर्दर एयर किस तरफ जाती है, ब्रोंकाई की तरफ जाती है। ब्रोंकाई दो लंग्स हैं हमारे पास, लेफ्ट और राइट, ईच मेन कंटेन ब्रोंकस। तो उसके बाद हम फर्दर ये जो ब्रोंकस हैं वो डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में और फर्दर ये जो नैरो डाउन होते जाते हैं एल्वुलर डक्ट तक जाते हैं। और एल्वुलर डक्ट के बाद जो है एल्वुलाई बेसिक यूनिट है, ये वो बेसिक पॉइंट है
एयर पैसेज का, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि लंग्स क्या होते हैं। बेसिकली लंग्स की फिजियोलॉजी को स्टडी करने जा रहे थे कि लंग्स बेसिकली कहाँ पे होते हैं। ये थोरेक्स कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारी मींस के चेस्ट कैविटी है एंड बीनीथ द चेस्ट कैविटी ये प्रेजेंट होते हैं। जो डायफ्राम होता है उसमें दो पेयर, मतलब एक पेयर है हमारे पास, एक लेफ्ट है और एक राइट लंग। जो लेफ्ट वन है वो स्मॉलर है देन राइट जो है, और इसके अंदर दो लूब्स होते हैं। राइट वन जो है ये एज कम्पेयर टू लेफ्ट वन ज़रा साइज में बड़ा होता है और इसके अंदर 3 लूब्स होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ये स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक होते हैं इन नेचर। और उसके बाद हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं कि जो लंग्स में ब्लड वेसल्स होती हैं दो टाइप की होती हैं। एक मीन्स के पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की हम बात करते हैं। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट से लंग्स की तरफ, बेसिकली स्पेसिफिक जो है एल्वोलाई की तरफ लेके आते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन को एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और दोबारा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए दोबारा हार्ट की तरफ जाके और पूरे जिस्म की तरफ जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि लंग्स जो हैं उनके लंग्स जो हैं बेसिकली दो मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, एक आउटर और एक इनर में आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन और इनर प्लोरल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के इन बिटवीन एक स्पेसिफिक फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन करता है। लुब्रिकेशन मतलब जब ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है तब ये मीन के लंग्स एक्सपेंड होते हैं तो उनको मैकेनिकल डैमेज से बचाते हैं ये जो फ्लूइड होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि ये सारा प्रोसेस एयर पैसेज और लंग्स की अगर हम बात कर रहे थे तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। तो इनको यूज करते हुए रिस्पायरेशन कैसे होती है, ब्रीथिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो ब्रीथिंग का प्रोसेस बेसिकली मैंने ये बताया था कि इनटेक इन जो है ऑक्सीजन का इन होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये ब्रीदिंग का प्रोसेस था। तो इनटेक जब हम करते हैं तो हम मींस के ऑक्सीजन को इनटेक किया नेजल कैविटी के जरिए, तो जब तक ये एल्वोलाई तक ऑक्सीजन आता है तब ये मींस के स्टेट होती है कि हमारी जो रिब्स हैं वो, उनके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच्ड होते हैं। ठीक है। और हमारी जो हमारे डायफ्राम जो है ये एक्सपेंड होकर एक डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बाहर की तरफ मूव करता है। मींस के लंग्स के अंदर एयर है और वहाँ पे प्रेशर जो है मैक्सिमम है। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब एक्सचेंज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्स इसी मैकेनिज्म के जरिए हमारी बॉडी से बाहर जाता है तो क्या होता है, ये एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। नॉर्मली एक्सहेलेशन का प्रोसेस है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के बाहर चला गया और हमारे मसल जो हैं वो रिलैक्स फॉर्म में है। उसके बाद हमने ये देखा कि नॉर्मली ब्रीदिंग का जो रेट है वो ह्यूमन बींग्स में 16 to 20 टाइम्स होता है। उसके बाद जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ये जो ब्रीदिंग का रेट है ये रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन में होता है वो कंट्रोल करता है। तो जब हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो रिस्पायरेटरी सेंटर जो है ये स्पेसिफिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो ये इन्फॉर्म करता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए हमारी बॉडी को, क्योंकि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज करना होता है, तब नॉर्मली हमारी बॉडी का रेट जो है अप्रॉक्सीमेटली 40 टाइम पर मिनट तक चला जाता है। तो बेसिकली ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।